कभी सोचा है कि हमारा कंप्यूटर एक ही समय में म्यूजिक कैसे बजाता है, दर्जनों टैब कैसे खोल पाता है और साथ में एक गेम भी कैसे चला लेता है? तो आज हम इसी जादू के पीछे की कहानी को समझने वाले हैं। ये सवाल हम सबके दिमाग में कभी ना कभी तो आता ही है और इसका जवाब छिपा है प्रोसेस नाम की एक चीज के सीक्रेट लाइफ में। तो चलिए इस दुनिया में गोता लगाते हैं। ठीक है, तो हर कहानी की एक शुरुआत होती है। हमारे प्रोसेस की कहानी भी एक बहुत ही बुनियादी कदम से शुरू होती है, जब एक बेजान फाइल एक जिंदा काम में बदल जाती है। जरा सोचिए, हमारी हार्ड ड्राइव पर कोई भी एप्लीकेशन, वो बस एक फाइल है, बस कुछ इंस्ट्रक्शंस का एक सेट और कुछ नहीं। इसे ही हम कहते हैं प्रोग्राम, बिल्कुल एक घर के ब्लूप्रिंट की तरह। ये सिर्फ कागज पर एक डिजाइन है, जिसमें न दीवारें हैं, न खिड़कियां और न ही कोई जिंदगी। तो प्रोग्राम और प्रोसेस में असली फर्क क्या है? देखिए, प्रोग्राम एक पैसिव चीज है जो बस डिस्क पर पड़ा हुआ है, लेकिन प्रोसेस वो एक्टिव है जो असल में मेमोरी में चल रहा है, अपना काम कर रहा है। जैसे ही हम किसी आइकन पर डबल क्लिक करते हैं ना, हम उस ब्लूप्रिंट को एक जीते जागते सांस लेते हुए प्रोसेस में बदल देते हैं। तो ठीक है, हमारा प्रोसेस अब जिंदा हो चुका है। अब उसे रहने और काम करने के लिए एक जगह चाहिए, और ये जगह उसे मिलती है कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर। और ये देखिए, ये है हमारे प्रोसेस का नया घर। मेमोरी में उसका अपना एक प्राइवेट स्पेस, जहां कोई और प्रोसेस झांक भी नहीं सकता। और इस घर में ना अलग अलग काम के लिए अलग अलग कमरे भी हैं। तो चलो जरा इस घर का एक टूर लेते हैं। टेक्स्ट सेक्शन में तो वही ब्लूप्रिंट रखा है, यानी सारे इंस्ट्रक्शंस। डेटा सेक्शन में परमानेंट फर्नीचर की तरह ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं। फिर आता है हीप, ये एक बड़े से स्टोर रूम जैसा है जिसे जरूरत पड़ने पर और बड़ा किया जा सकता है। और आखिर में है स्टैक, जो एक टेम्पररी नोटपैड की तरह है जहां काम की छोटी मोटी बातें लिखी और मिटाई जाती हैं। तो अब हमारे प्रोसेस को घर तो मिल गया, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि कंप्यूटर का मैनेजर है, उसकी नजरों में आने के लिए उसे एक ऑफिशियल पहचान की जरूरत है। और इसी पहचान को कहते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, या शॉर्ट में पीसीबी। और ये सच में किसी पासपोर्ट से कम नहीं है। सोचिए, बिना पासपोर्ट के कोई इंसान किसी देश में क्या है? एक तरह से अदृश्य है, राइट? बिल्कुल वैसे ही पीसीबी के बिना एक प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मानो है ही नहीं। तो इस आईडी कार्ड पर होता क्या क्या है? इसमें हर वो जरूरी जानकारी होती है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को चाहिए। जैसे प्रोसेस की अभी की हालत क्या है, क्या वो चल रहा है या अपनी बारी का इंतजार कर रहा है, उसे अगला काम क्या करना है, ये भी यहीं लिखा होता है। उसका मेमोरी में पता क्या है, ये सारी जानकारी ओएस को एक साथ सैकड़ों प्रोसेस को संभालने में मदद करती है। ठीक है, तो अब हमारे प्रोसेस के पास घर भी है और पहचान भी। अब देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि असली बॉस है, इन जैसे सैकड़ों प्रोसेस को एक साथ कैसे जगल करता है। तो मिलिए प्रोसेस शेड्यूलर से। यह है ऑपरेटिंग सिस्टम का ट्रैफिक पुलिस। इसका बस एक ही काम है, ये तय करना कि किस प्रोसेस को सीपीयू इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा और कब मिलेगा, ताकि कोई ट्रैफिक जाम ना हो। तो ये कतारें, ये लाइंस काम कैसे करती हैं? देखिए, सिस्टम में प्रोसेसेस को अलग अलग लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। रेडी क्यू उन प्रोसेसेस के लिए है जो सीपीयू पर चलने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं, और डिवाइस क्यू में वो प्रोसेस इंतजार करते हैं जिन्हें हार्ड ड्राइव या प्रिंटर जैसे किसी डिवाइस से कुछ काम है। अब इस ट्रैफिक पुलिस को ना दो तरह के ड्राइवरों को संभालना होता है। एक है आईओ बाउंड प्रोसेस। ये वो हैं जो ज्यादातर समय इनपुट आउटपुट का इंतजार करते हैं, जैसे किसी फाइल के लोड होने का। और दूसरे हैं सीपीयू बाउंड प्रोसेस, जो ज्यादातर समय भारी भरकम कैलकुलेशंस करने में बिताते हैं। एक स्मूथ सिस्टम चलाने के लिए इन दोनों के बीच बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। और अब हम आते हैं कहानी के सबसे मजेदार हिस्से पर। वो पल जब हमारे प्रोसेस को अचानक रोक दिया जाता है ताकि कोई दूसरा प्रोसेस सीपीयू पर अपनी बारी ले सके। इसे कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विच। और ये बिल्कुल किसी जादूगर के स्ट्रिक की तरह है, जहां वो पलक झपकते ही एक कार्ड को दूसरे से बदल देता है। ये इतनी तेजी से होता है कि हमें पता भी नहीं चलता। और यही वो जादू है जो मल्टीटास्किंग का इल्यूजन, यानी भ्रम पैदा करता है। चलिए देखते हैं ये होता कैसे है। तो देखिए, प्रोसेस P0 अपना काम कर रहा है और तभी एक इंटरप्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम फौरन सीन में आता है। वो P0 की सारी मौजूदा जानकारी उसके पासपोर्ट यानी पीसीबी में सेव करता है। फिर P1 का पासपोर्ट खोलकर उसकी जानकारी लोड करता है और बूम, P1 अपना काम शुरू कर देता है जहां से उसने पिछली बार छोड़ा था। और ये सब कुछ पलक झपकने से भी तेजी से होता है। लेकिन इस जादू की एक कीमत भी है। इसे कहते हैं ओवरहेड। जब ये अदला बदली हो रही होती है, उस छोटे से पल में कंप्यूटर कोई असली काम नहीं कर रहा होता।
और यही वजह है कि जब हम बहुत सारे एप्लीकेशंस और टैब खोल लेते हैं तो हमारा कंप्यूटर धीमा लगने लगता है, क्योंकि वो अपना ज़्यादातर समय काम करने के बजाय बस एक प्रोसेस से दूसरे में कूदने में ही बिता रहा होता है। तो एक साधारण सी फाइल से लेकर सीपीयू टाइम के लिए लड़ने वाले एक एक्टिव प्रोसेस तक का ये सफर, ये लगातार होने वाली अदला बदली ही है जो मॉडर्न कंप्यूटिंग को पॉसिबल बनाती है। लेकिन ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या हम इसे और भी तेज और भी बेहतर बना सकते हैं? ये वो चुनौती है जिसका सामना कंप्यूटर साइंटिस्ट आज भी कर रहे हैं।